सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पॉडकास्ट गिनी के साथ। ये अगस्त का महीना है और अगस्त का महीना हम सब भारतीयों के लिए एक बहुत स्पेशल मंथ होता है। ये वो महीना है जब 15 अगस्त आती है, स्वतंत्रता दिवस, अ डे व्हेन इंडिया अचीव्ड इंडिपेंडेंस। इस इंडिपेंडेंस के पीछे बहुत सारे लोगों की कहानी है और इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए आज भी बहुत सारे लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं। ये कहानियां कुछ ऐसे ही हीरोज, कुछ ऐसे ही मार्टर्स, कुछ ऐसी ही फैमिलीज की हैं। ये कहानियां हैं ब्रेवरी की, ये कहानियां हैं हीरोइज्म की, और ये कहानियां उन लोगों की हैं जिनका नाम आपको और मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम गिनी और इन कहानियों को सुनाएंगी रचना बिष्ट रावत, जो कि एक ऑथर है। उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं आर्मी, सोल्जर्स, वैलर, ब्रेवरी के ऊपर। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक नया शब्द आया है जिसका नाम है इंटॉलरेंस। इसी इंटॉलरेंस पे आज रचना हमें कहानी सुनाएंगे। इसे ध्यान से सुनिएगा, मे बी इट विल मेक यू रियलाइज समथिंग। वैसे तो इन्हीं सारी ही कहानियां मेरे दिल के करीब हैं, पर अभी आजकल जो एक हमारा इंटॉलरेंस का एटमॉस्फेयर बना हुआ है देश में, उसमें मुझे एक कहानी ऐसी लगती है कि वो इसको कितना झूठा साबित करती है। ये कहानी है कैप्टन हनीफुद्दीन की। हनीफुद्दीन राजपूताना राइफल्स के ऑफिसर थे और वो तुर्तुक क्षेत्र में लड़ने के लिए गए। और वो उस समय गए जबकि दुश्मन कहाँ पर बैठा है ये भी नहीं पता था। ही ऑफर्ड कि मैं जाता हूँ एक टुकड़ी लेकर के, और जब वो लोग मुझ पे फायर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो पहाड़ किस पहाड़ी पर दुश्मन की पोस्ट बनी हुई है। तो वो लेकर के गए अपने साथ 4-5 जवान, और जैसे कि वो जानते थे दुश्मन ने फायर किया। अनफॉर्चुनेटली वो दुश्मन के इतने करीब थे कि वो सर्वाइव नहीं कर पाए। सो ही डाइड देयर एंड देयर वर 2 अदर सोल्जर्स विद हिम, जो भी वहां पर गोली का शिकार बने दुश्मन की, और वहीं गिर गए। और क्योंकि चारों तरफ दुश्मन बैठा हुआ था, जो इससे पता चला, और बाद में उनकी पलटन ने जाके वहां अटैक किया एंड दे ऑक्यूपाइड दोस पोस्ट। उन्होंने बदला लिया हनीफ की मार्टरडम का, मगर उस समय कोई उनकी बॉडी नहीं निकाल पाया वहां से, क्योंकि जैसे ही कोशिश करते थे वैसे ही फायर आने लगता था। तो उस मिसेस अजीज जो उनकी मदर हैं, वो क्लासिकल सिंगर हैं, कथक केंद्र में काम किया करती थी। तो हनीफ के मुस्लिम फादर थे और हिंदू मदर थी। तो ऐसे माहौल में वो बड़े हुए। होली मनाते थे, दिवाली मनाते थे, ईद मनाते थे, और राजपूताना राइफल्स के लिए लड़ने गए, जिनका की वॉर क्राई होता है राजा रामचंद्र की जय। तो ये मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ जो भेदभाव करते हैं आपस में, कि आप एक सिपाही को देखिए, वो इंडियन आर्मी का जो सिपाही है उसकी कोई रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं होती है। वो लड़ने गए, ही डाइड देयर, और उनकी बॉडी नहीं निकाल पाए। तो जनरल मलिक, जो उस टाइम पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, वो हनीफ की मदर को मिलने के लिए आए और उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी कि हम इतने दिन हो गए हैं, अभी तक आपके बेटे की बॉडी रिट्रीव नहीं कर पाए हैं। तो उन्होंने उनको बोला कि आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की बॉडी लेने के लिए किसी और का बच्चा वहां पर मर जाए जाकर के। हनीफ को वहीं रहने दीजिए। जब लड़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं आपसे बस ये रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे एक बार वहां जाने दें, ताकि मैं देख सकूं कि मेरा बेटा कहाँ पर लड़के शहीद हुआ। सो हिज बॉडी वॉज फाइनली रिट्रीव्ड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर, और 44 डेज तक वो वहीं बर्फ में हनीफ गिरे रहे। इस स्टोरी को सुनकर प्लीज इंटॉलरेंस की बातें फिर से ना करिएगा। ये कहानी सिर्फ हनीफ की मॉम की नहीं है। भारतीय फौज में ऐसी बहुत सारी माएं हैं जो कहती हैं कि मेरे बेटे की बॉडी वापस लाने के लिए किसी और का बेटा शहीद ना हो। इन सभी माओं को हम सबकी तरफ से शत शत नमन। Like there's no other word I can think of. आप और मैं ना, जिस दिन ये कहानियां भूल जाएंगे, उस दिन इन सभी माओं का सैक्रिफाइस खत्म हो जाएगा। तो प्लीज ये नाम और ये कहानियां याद रखिए। रचना के साथ कल एक और कहानी लेकर आऊंगी यहीं रेडियो सिटी पर। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं
@RJ Ginnie, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook.